हेलो दोस्तों, वापस स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं फिर से इन्वेस्टिंग और फाइनेंस से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं, जो है शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट कैसे काम करता है, शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करें और शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव क्यों आता है। शेयर मार्केट के बारे में आप सब ज़रूर जानते होंगे, मगर शेयर मार्केट की सही जानकारी बहुत ही कम लोगों के पास है। आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति किसी साइड बिजनेस या किसी इन्वेस्टमेंट के द्वारा सेकेंड इनकम कमाना चाहता है। हम में से सभी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएं। इसके लिए कई लोग शेयर बाजार में इन्वेस्ट भी करते हैं, लेकिन शेयर बाजार में मुनाफा कमाना जितना आसान है उतना ही आसान है पैसा गंवाना। इसलिए शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने से पहले आपको शेयर बाजार के बारे में अच्छी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तभी आप शेयर मार्केट में मुनाफा कमा सकते हैं और आप एक अच्छा इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से शेयर मार्केट से रिलेटेड सभी जानकारी दूंगा, जैसे शेयर मार्केट क्या है, ये कैसे काम करता है और शेयर मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करें। साथ ही शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव क्यों आते हैं, यानी क्यों किसी शेयर के प्राइस अप्स एंड डाउन होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज क्या होते हैं, सेंसेक्स और निफ्टी 50 क्या होता है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको इन सारे सवालों के जवाब आसान भाषा में मिल जाएंगे, जिससे आप स्टॉक मार्केट में एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगती है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और आगे भी आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आमतौर पर भारत में शेयर मार्केट को बर्बादी का रास्ता माना जाता है। ये बर्बादी का रास्ता तब बनता है जब आप बिना सोचे समझे किसी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। आप स्टॉक मार्केट से तभी फायदे में रहेंगे जब आप सोच समझकर और प्रॉपर रिसर्च करके शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली में शेयर मार्केट क्या होता है। आसान भाषा में समझे तो शेयर बाजार या स्टॉक मार्केट उस जगह को कहते हैं जहां शेयर्स की खरीद और बिक्री की जाती है। यानी कि शेयर मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहां लिस्टेड कंपनियों के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से खरीदे और बेचे जाते हैं। यहाँ शेयरों की खरीद और बिक्री किसी स्टॉक ब्रोकर के माध्यम से की जाती है। लिस्टेड कंपनियां वो होती है जो किसी स्टॉक एक्सचेंज पर, जैसे नेशनल स्टॉक या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर अपने शेयर्स ट्रेड करने के लिए लिस्टेड हों। अभी हाल ही में गुजरे 2021 में हमने देखा कई कंपनी अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड किया, जैसे पेटीएम, जोमेटो, और इस साल 2022 में भी ओला, ओयो जैसी कंपनियां अपने आप को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड करने वाली है। शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनियां अपनी शेयर खरीदने के लिए आम जनता को इनवाइट करती है। अब ये शेयर्स दो तरीके से खरीदे जा सकते हैं। एक तो आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के द्वारा, जब कंपनी पहली बार अपनी शेयर्स आम जनता को ऑफर करती है तो इसे हम आईपीओ कहते हैं। मैंने आईपीओ के बारे में एक कंप्लीट वीडियो बनाई है जिसमें मैंने ये समझाया कि आईपीओ क्या है, कंपनी क्यों आईपीओ लाती है, इसके पीछे क्या रीजन है। डिटेल में मैंने उस वीडियो में आपको आईपीओ से रिलेटेड सारी जानकारी दी है। इसलिए इस वीडियो के बाद आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए ताकि आईपीओ से रिलेटेड आपको सारी जानकारी मिल जाए। शेयर खरीदने का एक दूसरा तरीका है, वो है सेकेंडरी मार्केट में। जब एक बार कंपनी अपना शेयर्स आईपीओ के द्वारा लॉन्च करती है तो 2-3 दिन के बाद आईपीओ क्लोज हो जाते हैं। उसके बाद यही शेयर्स सेकेंडरी मार्केट में खरीद और बिक्री की जाती है, और सेकेंडरी मार्केट में आप कभी भी शेयर्स को खरीद सकते हैं, लिस्टेड कंपनियों की शेयर्स। जबकि आईपीओ के द्वारा कंपनी सिर्फ 2 या 3 दिन में ही शेयर ऑफर्स करते हैं आम जनता को। किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीदकर कोई भी व्यक्ति उस कंपनी में अपने शेयर के अनुपात में मालिक बन जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शेयर्स ही स्टॉक मार्केट में ट्रेड किए जाते हैं, इसके अलावा बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, डेरिवेटिव्स भी शेयर बाजार में ट्रेड किए जाते हैं। शेयर मार्केट क्या है समझने के बाद शेयर का मतलब जानना भी आवश्यक है। शेयर का मतलब होता है हिस्सा।
मान लीजिए एक XYZ कंपनी की वैल्यू 1 लाख रुपए है। वो कंपनी 1 रुपए के हिसाब से 1 लाख शेयर्स मार्केट में इशू करती है। अब मान लीजिए आपने उस XYZ कंपनी के 5000 शेयर्स खरीद लिए। इस तरह अब आप उस कंपनी के 5% शेयर के मालिक बन चुके हैं, यानी कि अब आप उस कंपनी के 5% के हिस्सेदार हैं। अगर फ्यूचर में उस कंपनी की वैल्यू बढ़ती है, उस कंपनी के प्रोडक्ट और सर्विस मार्केट में खूब बिकते हैं, इसी हिसाब से आपके शेयर्स की कीमत भी बढ़ती जाएगी। और अगर किसी वजह से उस कंपनी का परफॉर्मेंस सही नहीं रहता, उसके प्रोडक्ट और सर्विस मार्केट में ज़्यादा सेल नहीं हो पा रहे हैं, कंपनी लॉस में जा रही है, तो फिर इसी हिसाब से आपके शेयर्स के रेट में गिरावट आ जाएगी। शेयर मार्केट में इसी तरह लोग प्रॉफिट कमाते हैं। जितने में शेयर्स खरीदे, थोड़े दिन वेट करने के बाद वो उसके बेस प्राइस से कहीं ज़्यादा में उसे सेल कर देते हैं। और जिसे शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं होती, जो रिसर्च करके नहीं इन्वेस्ट करते हैं शेयर्स में, वो कोई भी शेयर्स खरीद लेते हैं, जिससे बाद में चलकर उस शेयर के रेट में गिरावट आ जाती है। फिर वो जितने में खरीदा था उससे कम में ही बेचकर निकल जाते हैं और इससे उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले जो एक चीज़ आपको ज़रूर करनी चाहिए वो है रिसर्च, रिसर्च एंड रिसर्च। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि शेयर से किस प्रकार प्रॉफिट प्राप्त होता है। लोग इस उम्मीद में किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, यानी किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं कि कंपनी का बिजनेस फ्यूचर में ग्रो करेगा, जिससे कंपनी के शेयर्स के प्राइस भी बढ़ेगी। यही सोच के साथ लोग आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं। जब कोई कंपनी छोटी होती है वो अपना आईपीओ निकालती है और आईपीओ के द्वारा वो पैसा इकट्ठा करके अपने कंपनी को ग्रो करती है, कंपनी का एक्सपेंशन करती है। और फ्यूचर में जब वो कंपनी ग्रो कर जाता है तो जिन लोगों ने आईपीओ में इन्वेस्ट किया था, आईपीओ के द्वारा शेयर खरीदा था, बाद में चलकर उसके शेयर्स की प्राइस कई गुना बढ़ जाते हैं, अपने शेयर्स को बेच देते हैं और इससे काफी प्रॉफिट वो कमा जाते हैं। चलिए अब मैं आपको स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बताता हूँ। जिस तरह हर चीज का एक अलग मार्केट होता है, जैसे शू मार्केट, कपड़ा मार्केट, इसी तरह ऐसा मार्केट जहां शेयरों की खरीद बिक्री की जाती है और जिस जगह ये खरीद बिक्री की जाती है उसे हम स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। वैसे तो भारत में कई सारे स्टॉक एक्सचेंज हैं, लेकिन दो सबसे फेमस और काफी पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज है। एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। मुख्यतः इन्हीं दोनों स्टॉक एक्सचेंज पर कोई भी कंपनियां अपने आप को लिस्ट कराती है और फिर अपने शेयर्स के ट्रेड के लिए वो आम जनता को इनवाइट करती है। इस तरह एक इन्वेस्टर्स और कंपनी के बीच स्टॉक एक्सचेंज एक मीडिएटर का काम करता है। आप स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा ही किसी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि सेंसेक्स क्या होता है। एक नए इन्वेस्टर के तौर पर आपको सेंसेक्स के बारे में भी जानकारी होनी बहुत जरूरी है। सेंसेक्स मुख्य रूप से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक सूचकांक यानी एक इंडेक्स है, जिसकी शुरुआत 1986 में हुई थी। सेंसेक्स पूरे बीएसई मार्केट का प्रतिनिधित्व करता है। यह इन्वेस्टर्स को शेयर मार्केट के रुझान का एक अंदाजा देता है, जैसे कि शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की 30 सबसे बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनियों से मिलकर बना होता है। इन कंपनियों के औसत मूल्य के आधार पर ही सेंसेक्स की वैल्यू निकाली जाती है। इस सेंसेक्स की वजह से ही हमें हर रोज न्यूज़पेपर में ये देखने को मिलता है कि आज सेंसेक्स कितना नीचे गिरा या आज सेंसेक्स कितना ऊपर चढ़ा है। इससे हमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पता चलता है कि मार्केट कैसे काम कर रहा है, शेयर के प्राइस बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। सेंसेक्स के जरिए ही हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड 30 सबसे बड़ी कंपनियों की परफॉर्मेंस की जानकारी हासिल कर पाते हैं। चलिए अब मैं आपको निफ्टी 50 के बारे में बताता हूं। हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि भारत में दो सबसे पॉपुलर स्टॉक एक्सचेंज है, एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है। इसी तरह निफ्टी 50 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का एक इंडेक्स है। निफ्टी 50 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड
50 बड़ी कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है। इन 50 कंपनी की परफॉर्मेंस के आधार पर ही हमें पता लग पाता है कि NSE के स्टॉक में तेजी आ रही है या मंदी। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि कंपनियां अपने शेयर्स पब्लिक को क्यों जारी करती है, यानी मार्केट में कंपनी अपने शेयर्स क्यों बेचती है। किसी भी कंपनी को अपने एक्सपेंशंस, डेवलपमेंट और व्यापार को बढ़ाने के लिए कैपिटल यानी पैसे की जरूरत होती है। इसलिए कंपनी अपने कुछ शेयर्स बेचकर पैसे इकट्ठा करती है ताकि वो अपने कंपनी को बड़ा कर सके, दूसरे शहरों या दूसरे देशों में एक्सपेंड कर सके। अब कंपनी के पास एक ऑप्शन है कि वो या तो लोन लेकर भी ये काम कर सकते हैं, लेकिन लोन लेने के बाद उसे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। इसलिए अक्सर कंपनी यही प्रेफर करती है कि वो थोड़े शेयर्स बेचकर पैसे इकट्ठा कर लेते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास 2 अकाउंट होना बहुत जरूरी है। एक है डीमैट अकाउंट और दूसरा है ट्रेडिंग अकाउंट। इन दोनों अकाउंट के बिना आप शेयर मार्केट में एंट्री ही नहीं कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में बताता हूं। अधिकतर इन्वेस्टर्स ट्रेडिंग अकाउंट और डीमैट अकाउंट को एक ही समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। स्टॉक मार्केट में शेयर बेचने और खरीदने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट का ही इस्तेमाल किया जाता है। यह शेयर बाजार का एक इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट्स है जिसमें ऑनलाइन सिस्टम से शेयर्स की खरीद और बिक्री होती है। ट्रेडिंग अकाउंट आने के बाद शेयर्स खरीदने और बेचने के लिए शेयर्स खरीदार और विक्रेता को खुद स्टॉक एक्सचेंज पर प्रेजेंट नहीं रहना पड़ता है। यानी अगर कोई बिहार का इंसान है, वो शेयर्स खरीदना चाहता है तो उसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के दरवाजे पे या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर नहीं जाना पड़ेगा। अब वो अपने ट्रेडिंग अकाउंट से इजीली अपने घर बैठे किसी भी कंपनी के शेयर्स खरीद सकता है और बेच सकता है। और ट्रेडिंग अकाउंट किसी भी ब्रोकर के माध्यम से आप आसानी से खोल सकते हैं, वो भी घर बैठे। चलिए अब मैं आपको डीमैट अकाउंट के बारे में बताता हूँ। डीमैट अकाउंट खरीदे हुए शेयर्स को स्टोर रखने का काम आता है। डीमैट अकाउंट का उपयोग शेयर्स और सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखने में किया जाता है। पहले के समय में शेयर्स कागज के रूप में फिजिकली होते थे। यह एक बैंक अकाउंट की तरह होता है जिसमें अकाउंट को शेयर खरीदने पर क्रेडिट और बेचने पर डेबिट किया जाता है। यानी डीमैट अकाउंट की मदद से आप जितने भी शेयर्स खरीदते हैं उसे आप ऑनलाइन एक सिस्टम में रख सकते हैं। जबकि पहले जब कोई शेयर्स खरीदता था तो कंपनी उसे एक रिसिप्ट देती थी और वो रिसिप्ट आपको संभाल कर रखना पड़ता था। लेकिन अब सब कुछ डिजिटलाइजेशन होने के कारण शेयर्स को भी डिजिटल कर दिया गया है। डीमैट अकाउंट भी आप किसी भी शेयर मार्केट के जानकार या ब्रोकर की मदद से खोल सकते हैं। आप किसी भी कंपनी के शेयर खरीदने के लिए जो पैसे लगाते हैं वो पैसे आपको पहले अपने डीमैट अकाउंट में डलवाने होंगे, क्योंकि शेयर्स की खरीदारी आप अपने डीमैट अकाउंट से करते हैं और उसके लिए जो पैसा कटता है वो आपके डीमैट अकाउंट से ही करता है। और जब कंपनी को प्रॉफिट होती है तो आपके हिस्से में भी कुछ मुनाफा आता है, क्योंकि उस कंपनी का शेयर्स आपने खरीद रखा है तो उसके मुनाफे भी आपके बैंक अकाउंट में नहीं जाते बल्कि आपके डीमैट अकाउंट में जाते हैं। डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए आपका किसी भी बैंक में एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए। इसके साथ पैन कार्ड की कॉपी और एक एड्रेस प्रूफ भी लगती है। अगर आप पहली बार शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो हम आपको सलाह देंगे कि आप किसी ब्रोकर की मदद से ही अपना डीमैट अकाउंट खुलवाएं, क्योंकि वो आपको अच्छे से बताएंगे कि आपको किस कंपनी के शेयर्स खरीदने चाहिए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो। अब अगला सवाल आता है कि शेयर मार्केट में हम कैसे इन्वेस्ट करें। कभी किसी दोस्त या जानने वाले के कहने या बहकावे में आकर आप किसी शेयर में इन्वेस्ट मत कीजिए। याद रहे, आपको हमेशा उन कंपनीज के शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसे आप अच्छी तरह से समझते हैं और जिसका प्रोडक्ट भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट में अलग अलग तरह के क्षेत्र होते हैं, जैसे ऑयल, रियल एस्टेट, बैंकिंग, कंज्यूमर गुड्स, मेटल, स्टील, पावर, कम्युनिकेशन। ये कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां इन्वेस्टर्स अपनी पसंद के कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं। अगर किसी इन्वेस्टर्स को अपनी पसंदीदा कंपनी चुननी है तो सबसे पहले आपको उस कंपनी के बारे में जानना होगा। उस कंपनी के बैलेंस शीट को देखना पड़ेगा, उस कंपनी का फिलहाल टर्नओवर क्या है और आने वाले 5 साल या 2 साल में क्या वो कंपनी प्रॉफिट करने वाली है या नहीं।
कंपनी की रेवेन्यू कितनी हो रही है, क्या कंपनी पर कोई कर्ज भी है और अगर कर्ज है तो कितना है। आपको एज ए इन्वेस्टर्स ये सारी जानकारी इकट्ठा करना होगा किसी भी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले। इसलिए कहा जाता है कि शेयर मार्केट में वही पैसा बनाता है जिसे शेयर मार्केट की नॉलेज है। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा शेयर मार्केट के बारे में जानिए, पढ़िए। जैसा कि मैंने अभी आपको कई सेक्टर्स बताए, जैसे रियल एस्टेट, बैंकिंग, पावर, स्टील। आपको देखना है कि ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जो आपको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में अच्छे मुनाफे दिला सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि शेयर मार्केट कैसे काम करता है। शेयर मार्केट में स्टॉक ब्रोकर, इन्वेस्टर और स्टॉक एक्सचेंज के बीच एक इंटरमीडियरी का काम करता है। एक इन्वेस्टर के तौर पर हम अपने स्टॉक ब्रोकर के माध्यम से शेयर के बाय या सेल का ऑर्डर प्लेस करते हैं। उसके बाद स्टॉक ब्रोकर हमारा ऑर्डर स्टॉक एक्सचेंज को भेजता है। उसके बाद एक्सचेंज हमारे लिए बायर या सेलर जैसा भी हो वो ढूंढता है। यानी हम कोई जब शेयर बेचेंगे तो कोई उसे खरीदेगा, उसी तरह जब हम कोई शेयर खरीदते हैं तो कोई उसे बेच रहा होता है एट ए टाइम। और इन सब के बीच में सबसे बड़ा रोल होता है स्टॉक एक्सचेंज का, यानी ये ऐसी जगह जहां पर ये सारे काम होते हैं शेयर्स के सेल एंड परचेज। इसके बाद एक्सचेंज ऑर्डर को शेयर ब्रोकर्स को कंफर्म कर देता है और इस तरह हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है और फिर सेलर और बायर में मनी एक्सचेंज हो जाते हैं। अभी तक जो भी मैंने आपको जानकारी दी है उसमें स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक ब्रोकर और इन्वेस्टर्स आते हैं। जब इतना बड़ा फाइनेंशियल सिस्टम चल रहा होता है तो इसे रेगुलेट करने की भी जरूरत महसूस होती है, नहीं तो इसमें स्कैम हो सकता है इन्वेस्टर्स को धोखा दिया जाए। इसलिए सरकार ने एक डेडिकेटेड एजेंसी बनाई है जो शेयर मार्केट को रेगुलेट कर सके। उस बॉडी का नाम है सेबी, यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यह भारत में सिक्योरिटीज और कमोडिटी मार्केट का रेगुलेटर है। सेबी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन और स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेटर के तौर पर काम करता है। सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई थी। सेबी ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड रूल्स और रेगुलेशंस बनाते हैं और उसका पालन करवाना भी सेबी का ही काम है। अगर कोई कंपनी या फिर अगर कोई स्टॉक ब्रोकर कोई चीटिंग करता है या कोई स्कैम करता है तो ये सेबी उन पर फाइन भी करता है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव क्यों आता है, यानी शेयर का प्राइस ऊपर नीचे क्यों होता रहता है। किसी भी कंपनी के शेयर्स में उतार चढ़ाव इस बात से आता है कि उस कंपनी के प्रोडक्ट की बिक्री में तेजी आ रही है या मंदी। यानी कि अगर उस कंपनी का कारोबार अच्छा चल रहा है तो उस कंपनी के शेयर्स की प्राइस बढ़ेंगे और लोग चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा उस कंपनी के शेयर्स को खरीदें, जिससे मार्केट में डिमांड आएगी और जब कभी डिमांड आती है तो शेयर्स के प्राइस बढ़ जाते हैं। इसी के अपोजिट अगर उस कंपनी के प्रोडक्ट मार्केट में नहीं बिक रहे हैं, कंपनी घाटे में जा रही है, तो उस कंपनी के शेयर्स होल्डर जो होंगे वो शेयर्स बेचकर निकलना चाहते हैं जल्दी से जल्दी। इस वजह से मार्केट में उस शेयर्स की सप्लाई बढ़ जाएगी और जब कभी किसी चीज की सप्लाई बढ़ जाती है मार्केट में तो उसकी प्राइस कम हो जाती है। इसी उतार चढ़ाव की वजह से शेयर मार्केट अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि शेयरों की डिमांड और सप्लाई के कारण ही शेयर की प्राइस ऊपर नीचे होते रहते हैं। इसलिए आप इन्वेस्ट करने से पहले ऐसी कंपनियों की एक लिस्ट बना लीजिए जिसके प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में अच्छे सेल हो रहे हैं और आने वाले दिनों में भी उनकी डिमांड बनी रहेगी। तभी आप उस कंपनी के शेयर्स को खरीदें, तभी आप शेयर मार्केट में मुनाफा कमा सकते हैं। हे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने अभी तक जो भी शेयर मार्केट से रिलेटेड आपको जानकारी दी है वो आप समझ गए होंगे। और अगर फिर भी आपका कोई सवाल है इस टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। शेयर मार्केट एक ओशियन की तरह है। मैं अपने इस एक वीडियो में शेयर मार्केट से रिलेटेड सारी जानकारी कवर नहीं कर सकता हूं, इसलिए मैं आगे और कई वीडियोस लाऊंगा शेयर मार्केट से रिलेटेड। इसलिए आप अभी इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसे ही वीडियोस मिलती रहे। मैं अपने इस YouTube चैनल पर इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंस, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशंस, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी और सोशल इश्यूज से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता हूं।
अगर आप इन टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे इस YouTube चैनल के प्लेलिस्ट को जरूर चेक कीजिए, जहां मैंने बहुत सारे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपके साथ फ्री में शेयर किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि आगे भी आपको ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे तो आप अभी सब्सक्राइब भी कर दीजिए।